हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और आज जो रीडिंग देखने जा रही हूँ मैं टैरो कार्ड में इस सप्ताह की रीडिंग। ये जो सप्ताह है, ये जो वीक है, कैसा जाएगा आपकी लव रिलेशनशिप को लेकर। इस वीक, इस सप्ताह क्या कुछ होगा आपके रिश्ते में, क्या कुछ होगा आपकी लव लाइफ में, है ना। तो इस चीज़ को देखेंगे टैरो कार्ड में। सो सभी लोगों से बोलना चाहूँगी, आप सभी लोगों से, कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स कीजिएगा। और ये जो रीडिंग है वो ऑल साइन के लिए है, मतलब आप किसी भी साइन के हैं आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये वीकली रीडिंग करने जा रही हूँ मैं इस सप्ताह की। अगर आपके साथ रेजोनेट करे तो ज़रूर बताइएगा, कनेक्ट करे तो ज़रूर बताइएगा। तो क्या कुछ होने वाला है इस सप्ताह, इस वीक। और मैं ये चाहती हूँ कि आज की जो रीडिंग है वो आप अपना डेक खुद से सिलेक्ट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस 2 डेक मैंने यहाँ रख दिए हैं, ठीक है। और आप इन 2 डेकों में से एक डेक चुन लीजिए और देखिएगा कि आपको किस डेक में कुछ फीलिंग्स अपनेपन की लग रही है। आपको इन 2 डेक में से कौन सा डेक ऐसा लग रहा है कि इस डेक के अंदर आपके पर्सन की फीलिंग्स होगी आपके लिए। दोनों ही डेक रखती हैं, दोनों ही डेक को बहुत ध्यान से देखो और ये देखने की कोशिश करो कि इन दोनों डेक में से कौन से डेक की तरफ आपका ध्यान जा रहा है और आपको कौन से डेक में लग रहा है कि आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन की एनर्जी इस डेक में होगी, इन दोनों में से, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा देखो, ध्यान से देखो, आराम से देखो। पहले सिलेक्ट करो, पॉज कर लो, टाइम ले लो और जिस डेक में एक अपनापन सा लग रहा हो, एक लविंग सी एनर्जी आ रही हो, उस डेक को चुनो और देखते हैं कि ये जो सप्ताह है, ये सप्ताह, ये वीक आपके पर्सन क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ होने वाला है। चलिए चेक करेंगे। तो मैं पहले ले रही हूँ ये वाला डेक, ऑरेंज वाला। अब जिसने भी ऑरेंज वाले डेक को सिलेक्ट किया है वो ऑरेंज वाला डेक को देखे। तो यहाँ पर मैंने साइन की जगह आज आपकी एनर्जीज़ को मैं रीड करूँगी। आपके पर्सन की एनर्जी किस में आपको लग रही है। आगे की रीडिंग के नोटिफिकेशन के लिए पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नाम जरूर ले लीजिएगा आप अपने पर्सन का जिसके लिए आप इस एनर्जीज़ को रीड कर रहे हैं। तो देखते हैं सबसे पहले एनर्जीज़ को, करंट फीलिंग। तो वही फर्स्ट कार्ड इतना फ्रेंडली है, तो मतलब जिस इंसान के लिए, आप जिसके लिए भी देख रहे हो ये रीडिंग, चाहे वो आपका मैरिड पर्सन हो, लव रिलेशनशिप हो, फैमिली वाला हो, कोई फ्रेंड्स का हो, कोई वन साइड सिंगल, मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, कोई भी इंसान है ये, अब इनका जो मन है आपके लिए वो चेंज हो रहा है धीरे धीरे। पॉजिटिव सा फील हो रहा है। फ्रेंडलीनेस का कार्ड हमें क्या बता रहा है? फ्रेंडलीनेस का कार्ड ये बता रहा है कि इस पर्सन का मन आपके लिए पॉजिटिव है। ये पर्सन दिल से प्यार करता है आपसे और कहीं ना कहीं चाहते हैं ये पर्सन कि ये आपकी लाइफ में लौट आए या फिर आप इनके साथ हो, मतलब आपका साथ चाहते हैं। मतलब जो ये जो एनर्जीज़ है ना, इस एनर्जीज़ में जो मुझे वाइब्रेशन मिल रही है उसमें क्या चाह रहे हैं ये, क्योंकि मेरे को इस कार्ड में क्या दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में पहले बहुत ही ज़्यादा प्यार था, बहुत प्यार, बहुत ज़्यादा गहरा रिश्ता, बल्कि एक दूसरे के लिए हर समय मतलब सोचना, हेल्प करना, लविंग फीलिंग्स, एक दूसरे के साथ अपनी बातों को शेयर करना, एक अच्छा साथ था आई थिंक आपका, है ना। और ये जो साथ था आपका, यही जो प्यार था आपका, अभी दोबारा से चाहते हैं ये। अब
क्या चाहते हैं कि अब दोबारा से आप इनकी लाइफ में आ जाओ, दोबारा से सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाए। वही प्यार, वही अपनापन, वही सपोर्ट, मतलब एक बहुत ही लविंग फ्रेंडली एनर्जीज मुझे यहाँ पर इस पर्सन की दिख रही है आपके लिए, जो कि दिल से चाहता है अब एक होना, दिल से चाहते हैं एक दूसरे का सपोर्ट, दिल से चाहता है। ये इंसान इस समय इन हालातों में दिख रहा है, इनकी जो वाइब्रेशन मुझे फील हो रही है उसमें पीछे की तरफ मुझे ऐसी चीज़ें दिख रही हैं आप दोनों के बीच में। मतलब अगर मैं पीछे का बोलूँ तो पास्ट, एक सुनहरा पास्ट, एक बहुत ही प्यारा, जो कि अभी इस समय की करंट एनर्जीज के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप में डिस्टेंस आ चुका है, दूरियां आ चुकी हैं। और ये दूरियां आप में खुद से कम दूसरों की वजह से ज़्यादा आई हुई हैं। इनके ऊपर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एनर्जीज फील हो रही है जिसमें ये दूसरों की वजह से आपके साथ ब्रेकअप कर बैठे, आपके पास से चले गए, है ना। और वो सब चीज़ें हो गई जो कि नहीं होना चाहिए थी। और ये सिचुएशन बहुत डिस्टर्ब दिख रही है। लेकिन अब आप इस एनर्जीज़ को आप आई होप कि मैं आपको समझा पाऊँ, जो मुझे दिख रहा है अपनी खुली आँखों से, जो फील हो रही है उसमें ना, ये जो एनर्जीज़ आ रही है इसमें एक वेंट्स की एनर्जीज़ भी है, जिसमें एक इंसान पूरी तरीके से अकेला होने के बाद, दूर जाने के बाद, सब कुछ बिखर जाने के बाद आज उसे समझ आ जाता है अपना प्यार, उसे समझ आ जाती है अपनी जिम्मेदारियाँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो प्यार जो आपसे इसने किया था, इस पर्सन ने, वो भुला नहीं पा रहे हैं। अब बहुत चीज़ें डिस्टर्ब होने के बाद इनकी एनर्जीज ऐसी हो रही है कि ये अब बिना आपके रह नहीं पा रहे हैं। और अब ये बिल्कुल देख रहे हो दोनों पेड़ों को, दोनों ट्रीज़ को देखो कैसे मिक्सअप से हो गए हैं, एक दूसरे में जैसे समा गए हैं, जबकि अलग अलग है ये, है ना, दोनों अलग अलग है। बट इनके अंदर प्यार इतना ज़्यादा है कि एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे हैं। रहने के दूर जाने के बाद आज बहुत ज़्यादा एक दूसरे को मिस करना, एक दूसरे के लिए तड़प, एक फीलिंग्स, वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। हालांकि एनर्जीज़ यहाँ पर इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग बर्डन भी शो हो रहा है, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ साफ दिख रही हैं। बट वो अब सारे ज़माने की चिंता छोड़कर, हर किसी के बारे में सोचना छोड़कर, ये पर्सन एक तरीके से, मतलब दिख रहे ना, मतलब क्या बोलूँ मैं इसके लिए, मुझे वर्ड नहीं आ रहा है। टुगेदरनेस, मतलब एक साथ, एक दूसरे में जब इंसान बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाता है ना, तो वो एनर्जीज आ रही है। आज ये स्थिति चाहते हैं ये कि आप इनकी लाइफ में आ जाओ और पूरी तरीके से इन्हें संभाल लो। तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडलीनेस का कार्ड है। और ये कार्ड यहाँ पर इस वीक की इस एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आज आपका पर्सन या फिर इस वीक में कुछ ऐसे चेंजेस हो सकते हैं जिसमें ये इंसान आपको मिस करे, आपका प्यार पाना चाहे, या कुछ ऐसी चीज़ें जो उसे समझ आए खुद से कि हाँ, इस पर्सन ने क्या कुछ खो दिया है। मतलब एक जब दूर जाता है इंसान तो उसे एक मिलने की तड़प होती है ना। वो चीज़ मुझे यहाँ पर इनकी दिख रही है और वो यही चाहते हैं कि अब आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ। तो ये सिचुएशन यहाँ पर मेरे को दिख रही है, जो कि फ्रेंडलीनेस का कार्ड यहाँ पर आपके पर्सन की इस एनर्जीज़ को बता रहा है कि पर्सन बहुत ज़्यादा लव वाली एनर्जीज़ में है। और इस वीक कुछ ऐसी सिचुएशन में नज़र आ रहे हैं जिसमें ये इनकी जो तड़प है वो आपके लिए दिख रही है, इनका प्यार आपके लिए दिख रहा है, ये आपको पाने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन है, आपके साथ रहना चाहते हैं, चाहे कोई भी रिश्ता हो, रिलेशनशिप चाहे कोई भी हो। लेकिन ये जो
इंसान है ना, बिना आपके अधूरा है। यहाँ पर बहुत लविंग एनर्जीज आ रही है, मतलब एनर्जीज में चेंजेस होते हैं, बट ये सिचुएशन बहुत लविंग है। एक कार्ड और लूँगी, एंड यहाँ पर लास्ट कार्ड इज़ न्यू विज़न। तो भाई जिन्होंने भी ऑरेंज डेक लिया था, मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी कि न्यू विज़न तो मतलब फ्रेंडलीनेस के कार्ड के साथ आप दोनों के बीच में एक न्यू बिगनिंग का संदेश एंजल्स ने दिया है कि आपके बीच में एक नई शुरुआत हो सकती है। आप दोनों के बीच में एक अच्छी ऊर्जा आ सकती है, बातचीत हो सकती है। उनकी तरफ से कोई ना कोई ऐसा संदेश या कुछ ऐसी चीज़ें आपको मिल सकती हैं जिसमें आपको लगेगा कि एक उम्मीद जागेगी, क्योंकि पर्सन बहुत ज़्यादा लविंग फीलिंग्स में है। लेकिन यहाँ पर न्यू विज़न हमें न्यू बिगनिंग का साइन दे रहा है। तो एक न्यू बिगनिंग आपकी इनके साथ हो सकती है, हो सकता है मुलाकात हो जाए, कोई अचानक से कुछ मैसेज इनका रिसीव हो जाए, अनब्लॉक कर दें क्योंकि ये चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं। तो ये सिचुएशन है। अब इनकी साइड से एक कार्ड लूँगी और मैं यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी कि जो भी लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं, मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, यूनिवर्स उनका दिल से बोलूँगी उनका रियूनियन हो जाए। मेरे व्यूवर्स का जो लाइक शेयर कमेंट्स करते हैं सभी का रियूनियन हो जाए। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ केवल मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा, रिक्वेस्ट है। मैसेज के लिए नंबर है 9540119650। सिर्फ इस नंबर पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो उनकी साइड से जो मुझे मैसेज रिसीव हुआ है मैं उस मैसेज को रीड कर देती हूँ। ओके, तो देखिए अभी जस्ट मैंने आपसे यही बात की थी। अगर नहीं है, आपको भूल गए हैं, तो अब थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपको ये बात मेरी समझ में आएगी। मैंने भी आपसे कहा था कि अब ये किसी की परवाह नहीं करेंगे। अब ये सिर्फ़ और सिर्फ सब कुछ छोड़कर आपकी लाइफ में लौट कर आएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्हें कहीं ना कहीं जो एनर्जीज़ है इस वीक की, वो एनर्जीज़ आपके फेवर में है। और ये एनर्जीज़ कहीं ना कहीं आपके नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को द एंड करने के लिए आई हैं। पर्सन कह रहे हैं आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग नाउ, ठीक है, जस्ट वांट टू एंड दिस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। तो जो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, तो इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अब उन्हें किसी की परवाह नहीं है। अब वो किसी की परवाह नहीं करेंगे। वो इतना ज़्यादा दूरियों से परेशान हो चुके हैं, इतना कुछ भोग चुके हैं, इतना कुछ कर चुके हैं, और अपनी मनमानी बहुत की है, बहुत मनमानी की है इन्होंने। अपनी समझाने पर भी आपके आई थिंक कोई फ़र्क नहीं पड़ा इनके ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ समय डिस्टर्ब हो गया था, मिसगाइड हो गए थे। कुछ चीज़ें आपकी साइड से भी हो सकता है कि डिस्टर्ब हो गई हों बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से ऐसी एनर्जीज उनकी हो गई कि आप लोग के बीच में दूरियां आ गई। बट अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना कि हम दूरियों में सीखते हैं। जब अकेले हो जाता है इंसान तब ज़्यादा चीज़ों को सीखता है। मुझे वही चीज़ यहाँ पर आपके पर्सन की दिख रही है कि एक अकेलेपन ने, दूरियों ने, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ने, उनकी जो गलतियाँ थी, जो वो मिस्टेक्स कर रहे थे, आपको ना समझ के, आपके प्यार को ना समझ के, अपने जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपके प्रति वो ना समझ के कुछ और कर रहे थे, बात नहीं कर रहे थे। तो अब वो इंसान दूरियों में काफ़ी कुछ अंडरस्टैंड कर चुके हैं, काफ़ी कुछ समझ चुके हैं, और अब एक न्यू बिगनिंग के साथ ये जो वीक है इसमें काफ़ी अच्छी ऊर्जा है। और आई होप कि इस ऊर्जा में आपका कांटेक्ट ज़रूर हो आपके पर्सन के साथ, क्योंकि एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है। सो गाइस, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अब देख लेते हैं जिन्होंने भी ब्लू वाला डेक लिया है, आपका ये जो वीक है वो कैसा जाएगा आपके पर्सन के साथ, और क्या इस वीक की एनर्जी, क्या इस वीक की ऊर्जा होगी, आप दोनों के बीच में क्या चेंजेस होंगे इस वीक, क्या कहता है ये सप्ताह। तो फर्स्ट कार्ड जस्टिस, फर्स्ट कार्ड जस्टिस आया है।
बहुत ही प्यारा कार्ड है। मतलब ये जो सप्ताह है ना, एक तरीके से कहना चाहिए कि अब आपके साथ ईश्वर न्याय कर रहे हैं, क्योंकि इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मुझे जो दिख रहा है, इसमें आपने इस पर्सन के लिए सब कुछ छोड़ दिया इस पर्सन को पाने के लिए। और छोड़ देना तो चलो भाई एक अलग बात है, आपने अपना सब कुछ दे दिया, हर कदम पर इनका सपोर्ट किया, इनके ऊपर भरोसा किया, अपनी लव लाइफ को या अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए हर वो कोशिश की, हर वो प्रयास किया, है ना। बहुत सारे एफर्ट्स डाले जिसमें मतलब आपको ये लगा कि हाँ भाई, मैं कोशिश करूँगा या मैं कोशिश करूँगी तो ज़रूर चीज़ें ठीक होंगी। बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई आपके रिलेशनशिप में जिसमें एक टाइम के बाद आपको ऐसा फील हुआ कि भाई आपने तो सब कुछ किया, आपने हर वो एफर्ट्स डाले, बट जस्टिस नहीं हुआ आपके साथ। अगर ये मन में है आपके, और इस टाइप की कोई भी आपकी एनर्जीज़ है जिसमें आपको ऐसा फील हो रहा है, जैसा मैं आपको ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स ने मतलब आपके पर्सन ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, मैरिज को लेकर इतनी बातें की, मैरिज कर ली और पब्लिश नहीं की, बोला कि मैं पब्लिश करूँगा या मैं पर करूँगी, जो भी हो सकते हैं आपके पर्सन, मेल फीमेल, है ना। ये चीज़ नहीं, एनर्जीज़ को देखिए केवल। और एक तरीके से इस पर्सन ने साथ देने का पूरा वादा किया, पूरा भरोसा दिलाया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिसमें जिसमें आपको ऐसा लगा कि कुछ ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे मिल रही है ना, यूनिवर्स, ईश्वर तो सिर्फ न्याय करते हैं, वो थोड़ी ना देखते हैं कुछ, तो सिर्फ न्याय करते हैं, जस्टिस करते हैं। आप लॉयल थे, किसी को दिखा ले, दिखा उनको दिखा कि आप लॉयल हैं, आप ईमानदार है ना। मेहनत की आपने, अपने करियर के लिए मेहनत की, रिलेशनशिप के लिए की, इतना कुछ होने के बाद भी आपने इस रिलेशनशिप को नहीं छोड़ा। इन्होंने इतने वादे किए, इतने वादे किए, एक भी नहीं निभाया, कदर नहीं की आपके प्यार की, प्यार को नहीं समझा, आपने इनके लिए सब कुछ छोड़ दिया, ये आपको ही छोड़ के चले गए, है ना। ये चीज़ दिख रही है मेरे को, इसमें वाइब्रेशन फील होना शुरू हो जाती हैं मुझे। अब कितनी वाइब्रेशन मुझे फील हो रही है, अगर आपके साथ मैच कर रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बताया करिए, ताकि मेरे को समझ आए कि हाँ, जो वाइब्रेशन मेरे को मिल रही है ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज दिख रही है ना, उस एनर्जीज के अकॉर्डिंग मुझे आपके रिलेशनशिप में अब बैलेंस बनता हुआ दिख रहा है, जस्टिस दिख रहा है। इस एनर्जीज के अकॉर्डिंग कहीं कहीं तो मुझे ये भी दिख रहा है कि आपने थर्ड पार्टी तक को अपनाने की कोशिश की है, अपने प्यार की वजह से, अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए। आपने सोचा कि चलो कोई नहीं, मैं थर्ड पर्सन के साथ ही रह लूँगा या रह लूँगी, जो भी है, लेकिन मेरा रिलेशनशिप बच जाए। मतलब हर वो चीज़ के लिए आप रेडी। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी कई बार बिन गलती के सॉरी बोलना, बिन गलती के माफ़ी मांगना, फैमिली वालों से बात करना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जो इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं इतने कम टाइम में। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं एक मन में वो चीज़ रह गई है आपके कि भाई जस्टिस चाहिए, आई वांट जस्टिस ओनली, आप ये कहते हो, और ये कोई तो कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे एनर्जीज मिल रही है। तो फर्स्ट कार्ड ये जो वीक का आ रहा है, इस वीक में कुछ ऐसा होगा जिसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपके फेवर में होंगी। आपका जो मन है, पहली चीज़ तो बहुत पॉजिटिव दिख रहा है, आप बहुत पॉजिटिव सा फील कर रहे हो और अपनी लाइफ में आगे ग्रो भी करते हुए दिख रहे हो मुझे, ठीक है। अब आप पहले से ज़्यादा अपने आप को चेंज कर रहे हो, है ना, अपने करियर की तरफ भी फोकस कर रहे हो और कहीं ना कहीं सेल्फ लव भी कर रहे हो। दूसरी चीज़, आपका जो पार्टनर है उसके एनर्जीज़ के हिसाब से अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं वो आप जो मिस्टेक्स उनसे हुई हैं,
उन चीज़ों को बहुत ध्यान से समझ रहे हैं। गलतियाँ आज उन्हें खुद समझ आ रही हैं कि उनसे मिस्टेक्स हुई, उनसे गलतियाँ हुई। तो ये फर्स्ट कार्ड जो है ना, वो मुझे यहाँ पर ये सब कुछ कह रहा है। और देखते हैं आगे क्या एनर्जीज़ है। मैं यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी कि मेरे सब्सक्राइबर्स या जो भी लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ उन्हें सपोर्ट करे फॉर रियूनियन। एंड लाइक शेयर कमेंट्स जो भी करते हैं व्यूवर्स हैं मेरे, सभी के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए तो मैं और मतलब डेली प्रेयर करती हूँ, एक भी दिन नहीं छोड़ती, ऑलवेज सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि रियूनियन हो जाए। तो फर्स्ट कार्ड जो है वो मैंने यहाँ पर रीड किया है। एक कार्ड और देखती हूँ। तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द कार्ड लेना चाहती हूँ मैं। चलिए बॉटम ऑफ द कार्ड ही ले लेती हूँ। तो 10 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस के बाद आया हुआ 10 ऑफ सोर्ड्स मीन्स ये जो कार्ड आप देख रहे हो जस्टिस कार्ड, लास्ट कार्ड इज 10 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर ये कार्ड क्यों आया है जस्टिस के बाद? भाई इसलिए तो आया है ये कार्ड, यही तो जस्टिस है आपका। आज वो ये सब चीज़ें महसूस कर रहे हैं, आज वो उन्हें सब चीज़ें महसूस हो रही हैं, आज वो आपके लाइफ में आना चाहते हैं। इस वीक में एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग किसी किसी को बहुत एंजल साइन आपको मिलेंगे, बहुत इस वीक आपको बहुत एंजल साइन मिलेंगे, ध्यान देने की ज़रूरत है। नंबर्स दिखना शुरू हो जाएंगे इस वीक में। सप्ताह बड़ा अच्छा है, ये वीक बहुत अच्छा है, बहुत नंबर्स दिखेंगे आपको। आपके पर्सन का नेम बार बार दिखेगा इस वीक, नंबर्स दिखेंगे। और घर से बाहर निकलोगे तो कुछ ऐसे साइन दिखेंगे जिसमें आपको लगेगा कि उनसे रिलेटेड चीज़ें मिल रही हैं, पर्सन से रिलेटेड कोई उनका सॉन्ग जो आपको उन्होंने कभी सेंड किया हो, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा नंबर, कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है, कोई ऐसा गिफ्ट, कोई फ्लावर, कोई ऐसा कलर जो वो आपको बोलते हो कि आपके ऊपर अच्छा लगता है, कुछ तो ऐसा जो यहाँ पर मेरे को दिख रहा है। तो इस वीक साइन बहुत मिलेंगे। साइन का मतलब है, अगर वीक में साइन मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं पर्सन आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैसेज भेज रहे हैं, वो बातें बहुत याद आएंगी इस वीक जो पर्सन से रिलेटेड है। मिलने की कोशिश करेंगे, ये आपसे मिलने की कोशिश करेंगे। इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अनब्लॉक के साइन बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा अनब्लॉक के साइन दिख रहे हैं। तो सिचुएशन इस वीक की काफ़ी चेंज होती हुई दिख रही है। कुछ गिल्ट, बहुत गिल्ट हो रहा है आपके पर्सन को, ये चीज़ भी मुझे इस वीक में दिख रही है ना। गलतियों का बहुत एहसास होगा, जो गलतियाँ उनसे हुई हैं। एंड जब उनको ये चीज़ों का एहसास होगा, उनको गिल्ट होगा, उनको फील होंगे, उनको आप याद आओगे, देन तभी तो जस्टिस है ना भाई। जब उनको फील होगा कि हाँ उन्हें आपकी ज़रूरत है, देन तभी तो वो आपकी लाइफ में लौट कर आएंगे। तो ये सिचुएशन जो मुझे यहाँ पर दिख रही है इस वीक की दिख रही है। तो अब पर्सन की तरफ से एक मैसेज निकाल लेती हूँ मैं, और बताइएगा कौन सा डेक आपने लिया है कमेंट सेक्शन में। और अगर आप मुझसे रीडिंग लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो प्लीज़ केवल मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा कृपया, क्योंकि कॉल कोई भी आपका नहीं रिसीव करेगा। तो प्लीज़ केवल मैसेज कीजिएगा। नंबर है 9540119650। इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, सिर्फ यही एक नंबर है मेरा। और अगर कोई भी नंबर दे दूसरा, उस पर ट्रस्ट मत कीजिएगा, केवल यही नंबर है। मैं इसलिए मुंह से बोलने लगी हूँ नंबर अब, कि पहले बहुत ज़्यादा नंबर्स के लोग ऐसे नंबर दे देते थे, मेरे वीडियो अपलोड करके उन पर कोई और नंबर लिख दिया। इसीलिए मैं ये नंबर बोल देती हूँ, नंबर दोबारा रिपीट कर देती हूँ, 9540119650। ये मेरा नंबर है, ट्रस्ट, इसको ध्यान में रखिए। अच्छा, पर्सन के साइड से जो मैसेज आया हुआ है वो यहाँ पर, क्योंकि सेकंड चांस का मैसेज आया हुआ है, तो ये सेकंड चांस का जो मैसेज आया हुआ है एक तरीके से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इस कार्ड को देखें तो एक रिक्वेस्ट हो रही है उनकी, एक प्रार्थना है ना, क्योंकि उनको पता है कि गलतियां हुई हैं उनसे भी। अचानक से रिलेशनशिप तोड़ देना, सालों पुराना रिश्ता, और
अपनी ट्रू फीलिंग्स को छुपाकर थर्ड पर्सन का साथ देना या बार बार ऑन ऑफ करना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर उनको गिल्ट हो रहा है। तो वो चाहते हैं आपसे कि आप उनको एक चांस और दें, एक और मौका दें, ताकि वो आपके और अपने रिलेशनशिप को ठीक कर सके, है ना। तो ये आपके ऊपर है कि आप इस पर्सन को सेकंड चांस देना चाहते हो, अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हो या फिर नहीं, वेट करना चाहते हो या फिर आप मूव ऑन कर रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप समझदार हैं, जो भी है, आप अपने रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग आप सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस वीक में जो सबसे बड़ी चीज़ दिख रही है, पर्सन आपसे सेकंड चांस मांगेंगे और रिक्वेस्ट भी हो सकता है कि करें, या कुछ अपनी गलतियाँ रियलाइज़ करें, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। सो गाइस, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। आपने कितना कनेक्ट करा मेरी टैरो कार्ड रीडिंग से, मुझे ज़रूर बताइएगा लिखकर। एंड टेक केयर, बाय बाय।